हेलो एंड नमस्ते, वेलकम टू ईटीसी ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बायो स्केच। सो देखिए, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं बायो और स्केच इन दोनों का मतलब क्या होता है। बायो का मतलब हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं बायोग्राफी की, और स्केच मतलब होता है किसी की रूपरेखा तैयार करना, यानी किसी की आउटलाइन ड्रॉ करना। सो बायो स्केच में हम लोग क्या करते हैं, किसी की बायोग्राफी, बायोग्राफी मतलब किसी पर्सन के बारे में हम लोग रूपरेखा तैयार करते हैं, स्केच बनाते हैं, यानी उसके बारे में कुछ डिटेल्स हम लोग बताते हैं। सो इसे बोला जाता है बायो स्केच। सो चलिए बिना देरी के हम लोग करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। सो बायो स्केच क्या होता है? बायो स्केच एक बायोग्राफिकल स्केच होता है, या फिर बायोग्राफिकल स्केच को ही हम लोग बायो स्केच बोलते हैं, जिसमें किसी भी एक पर्सन की लाइफ के अचीवमेंट की समरी हम लोग ड्रॉ करते हैं। मतलब किसी एक पर्सन के लाइफ के अचीवमेंट्स को हम लोग यहाँ पे बताते हैं बायो स्केच में। It would include information about the person, his or name, place of residence, education, occupation, life and activities, as well as other important details. इसमें हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं? किसी पर्सन का नेम, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंस, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, लाइफ और दूसरी जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसकी लाइफ से रिलेटेड, वो सारी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं। इट इज़ द स्टोरी ऑफ द पर्सन ऑलवेज रिटन बाय समवन एल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये किसी पर्सन की लाइफ की स्टोरी होती है जिसे किसी और के द्वारा लिखा जाता है, किसी और के द्वारा। अगर वो पर्सन खुद लिखता है अपनी लाइफ की स्टोरी तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, जबकि बायोग्राफी किसी और के द्वारा लिखा जाता है। एंड नेवर बाय द पर्सन अबाउट हुम इट इज रिटन। वो पर्सन कभी नहीं लिखता है जिस पर्सन के द्वारा इसे, जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। सो ये हो गया बायो स्केच। अब बायो स्केच और बायोग्राफी में क्या डिफरेंस होता है? तो देखिए, बायो स्केच जो होता है सेम बायोग्राफी की तरह होता है, बट डिफरेंस इसमें क्या होता है? अ कंप्लीट बायोग्राफी इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए पर्सन्स कैरेक्टर, लाइफ एंड अचीवमेंट्स, व्हाइल अ बायोग्राफिकल स्केच इज मच मोर शॉर्टर एंड मोर स्पेसिफिक। बायोग्राफी में हम लोग क्या करते हैं, उस पर्सन की बहुत सारी डिटेल्स हम लोग इंक्लूड कर लेते हैं। बायो स्केच में भी सेम काम करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा डिटेल्स हम लोग इसमें यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, बल्कि ये ब्रीफ समरी होती है उस पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ के बारे में। तो यानी बायो स्केच थोड़ा छोटा होता है और बायोग्राफी बड़ी होती है। ये बेसिक डिफरेंस है बायो स्केच या बायोग्राफी में। वैसे दोनों सेम होते हैं ऑलमोस्ट। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ अलग अलग टर्म्स, जैसे बायो स्केच, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी या बायोपिक में क्या डिफरेंस होता है। सो बायो स्केच, जैसा अभी अभी बता दिया, एन अकाउंट ऑफ समवन एल्सेज लाइफ बाय समवन एल्स। ब्रीफ में होता है किसी दूसरे की लाइफ के बारे में किसी दूसरे के द्वारा लिखा जा रहा है, उसे बायो स्केच बोला जाता है। ब्रीफ होता है, ये छोटा होता है, मतलब इसमें डिटेल्स कम होती है। बायोग्राफी सेम चीज़ है बायो स्केच, एन अकाउंट ऑफ समवन एल्सेज लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, डिटेल्ड सेम है। जो बायो स्केच है ये यहाँ पे आके थोड़ा सा वाइड हो गया, तो इसे हमने बायोग्राफी बोल दिया। अब बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी। जैसा इसके नाम से पता चल रहा है, ऑटोबायोग्राफी यानी ये भी बायोग्राफी है। ऑटो मीन्स ये लिखी हुई है उस पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा जिस पर्सन के बारे में है। एन अकाउंट ऑफ ए पर्सनस लाइफ रिटन बाय द पर्सन हिमसेल्फ। किसी पर्सन की लाइफ के बारे में लिख रहे हैं और उसी पर्सन के द्वारा लिखी जा रही है। एग्जाम्पल, नेल्सन मंडेला ने लिखी थी अपनी ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो क्लास 10th में भी है। सेम क्लास 10th में एक और चैप्टर है एन फ्रैंक ने जो लिखा था द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल। तो ये ऑटोबायोग्राफी है एन फ्रैंक और नेल्सन मंडेला की। अब हम लोग देखते हैं बायोपिक। बायोपिक तो वैसे आप लोगों ने बहुत सारी देखी होगी, इंडिया में तो काफ़ी सारी रिलीज भी हो चुकी है। सो बायोपिक का मतलब क्या होता है? नाम से पता चल रहा है ये भी बायोग्राफी है, लेकिन उस बायोग्राफी पे एक फिल्म बन जाती है, एक पिक बन जाती है। पिक मतलब पिक्चर बन जाती है, फिल्म बन जाती है। सो अ बायोग्राफिकल फिल्म, अ मूवी मेड ऑन द लाइफ ऑफ ए पर्सन। किसी पर्सन की लाइफ पे अगर हम लिख रहे हैं बायोग्राफी, किसी पर्सन की लाइफ के बारे में अगर वो खुद लिख रहा है ऑटोबायोग्राफी, किसी पर्सन की लाइफ के बारे में अगर हम फिल्म बना रहे हैं, पिक्चर बना रहे हैं, बायोपिक। एज सिंपल एज दैट। देखो, भाग मिल्खा भाग ये बनी थी, भाग मिल्खा भाग, मिल्खा की स्टोरी पे। एक और मूवी है MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी, MS धोनी की लाइफ पे। तो ये बायोपिक है, इन्हें हम बायोपिक बोलते हैं। तो ये तो हो गया डिफरेंस। अब हम लोग आगे देखते हैं इनके फॉर्मेट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। फॉर्मेट में ज़्यादा कुछ हमारे पास नहीं है, हेडिंग है और कंटेंट है बस। कंटेंट में क्या क्या चीज़ें लिखनी ये हमें देखना है। सब फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हेडिंग। हेडिंग जिसमें नेम ऑफ द पर्सन, क्योंकि यार हम लोग लिख क्या रहे हैं, बायो स्केच है ना, किसी पर्सन के बारे में हम लोग
स्केच बना रहे हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल लिख रहे हैं, तो उस पर्सन का नाम ही हेडिंग बन जाएगा। ये जो हेडिंग होगी टॉप पे आएगी और एकदम सेंटर में आएगी, टॉप पे और एकदम सेंटर में आनी चाहिए। दूसरी बात, हेडिंग के नीचे एक लाइन का हम लोग गैप देंगे, एक लाइन का गैप देंगे और फिर कंटेंट लिख देंगे। कंटेंट ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ना अपने बारे में लिख रहे हैं ना हमारे सामने वाले के बारे में लिख रहे हैं, यानी सेकंड पर्सन के बारे में। हम लोग लिख रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, इसलिए ये हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है, क्योंकि किसी और के द्वारा किसी और के बारे में लिखा जा रहा है। कंटेंट में क्या क्या चीज़ें हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, कंटेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर रहे हैं? सबसे पहले पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल में क्या क्या ले सकते हैं? पूरा नाम आ सकता है, डेट ऑफ बर्थ या फिर एज लिख दो, बर्थ प्लेस, कहाँ पैदा हुआ था, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, मिडिल क्लास फैमिली थी, अपर मिडिल क्लास फैमिली थी या फिर पुअर फैमिली थी, तो और भी बाकी सारे बैकग्राउंड लिख सकते हैं। सोशल डिटेल्स लिख सकते हैं, जिसमें अगर कोई सोशल वर्क उन्होंने किया है और उन्हें जनता के द्वारा क्यों पसंद किया जाता है, क्यों उन्हें लव किया जाता है, क्यों वो इतना ज़्यादा फेमस है। प्रोफेशनल डिटेल्स, प्रोफेशनल डिटेल में एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और अवार्ड्स आ सकते हैं। किसी भी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में हम लिख रहे हैं, उसी पर्सन के। उसके बाद में उस पर्सन के हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अचीवमेंट्स, पर्सन ने अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव किया है। कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, नेशन के लिए क्या कंट्रीब्यूट किया है, ये सारे डिटेल हम लोग किस में लिख सकते हैं? कंटेंट में। ठीक है, तो ये तो हो गया फॉर्मेट। फॉर्मेट का आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अभी डिटेल में हम लोग इस फॉर्मेट को देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। सो क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे। अच्छा, वैसे समझ में तो आ गया होगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज अ प्रोफाइल ऑफ रमेश। रमेश की प्रोफाइल है, जरूर नहीं है किसी भी फेमस पर्सनालिटी के बारे में है। बायो स्केच किसी भी पर्सन के बारे में एग्जाम में हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। राइट ए शॉर्ट बायो स्केच ऑफ हिम इन अबाउट 100 वर्ड्स। रमेश के बारे में हमें लिखना है और 100 वर्ड्स में लिखना है। ठीक है, डिटेल्स यहाँ पे दे रखी है, तो जो भी डिटेल्स है उन्हें हम लोग हाईलाइट कर लेंगे या फिर मार्क कर लेंगे हमारे रेफरेंस के लिए। एज 21 ईयर्स है। फिजिकल अपीयरेंस कैसा दिखता है? नॉर्मल है। 168 सेंटीमीटर टॉल है। कॉलेज स्टूडेंट है, पार्ट टाइम वर्क करता है। पेरेंट्स में उसके ओल्ड फादर की एक ग्रोसरी स्टोर है। मदर हाउसवाइफ है। क्या कर रहा है वो? अभी वो MBA कर रहा है और उसके बाद में जॉब भी कर रहा है और आगे भी स्टडी करना चाहता है। MBA के बाद में वो चाहता है आगे भी अपनी स्टडी को वो कंटिन्यू करें। ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है, सिंसियर है और एक सिंपल लाइफ को लीड करना चाहता है। ये डिटेल्स हमें अवेलेबल है, इसी के बेसिस पे हम लोग बायो स्केच ड्रॉ करते हैं, है ना। सो चलिए, क्वेश्चन जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम लोग के पास आती है हेडिंग। सो हेडिंग में हमने यहाँ पे लिख दिया जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसी का नाम, अ कॉलेज स्टूडेंट। अच्छा, ये भी लिखना वैसे जरूरी नहीं है अ कॉलेज स्टूडेंट, लेकिन रमेश अगर हम लिखेंगे तो यार ये बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड लगेगा। अगर थोड़ा बड़ा नाम होता जैसे नेल्सन मंडेला, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तो वो ठीक था, बट ये काफ़ी छोटा नाम लग रहा था, इसलिए अ कॉलेज स्टूडेंट। आगे हम लोग इसकी डेजिग्नेशन भी लिख देते हैं। सो जो भी डिटेल्स हमें दी हुई थी ऊपर, सबको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। रमेश इज एन 21 ईयर ओल्ड बॉय, एन नहीं आएगा यहाँ पे, अ आएगा। रमेश इज अ 21 ईयर ओल्ड बॉय विद अ नॉर्मल फिजिकल अपीयरेंस, हैविंग 168 सेंटीमीटर हाइट। ही इज एट प्रेजेंट अ कॉलेज स्टूडेंट। दिया हुआ था ना, कॉलेज स्टूडेंट है। MBA परस्यू कर रहा है, ये भी हमें दिया हुआ था। क्योंकि उसके पेरेंट्स पुअर है, इसलिए वो पार्ट टाइम वर्क करता है एक अकाउंटेंट के तौर पर, ताकि अपने फादर को सपोर्ट कर सके। ये भी हमें गिवन था कि नॉर्मल फैमिली थी, बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। उसके फादर की एक ग्रोसरी स्टोर है और मदर एक हाउसवाइफ है, ये भी हमें गिवन है। उसके पेरेंट्स ओल्ड है, ये भी हमें गिवन है। रमेश एक एम्बिशियस पर्सन है और बहुत सारी चीज़ें लाइफ में अचीव करना चाहता है, तो हमें उसमें बताया गया था बहुत सारी चीज़ें अचीव करना चाहता है, तो हम मान सकते हैं ना वो एम्बिशियस है। ही वॉन्ट्स टू कम्प्लीट हिज MBA फर्स्ट। पहले वो अपना MBA कंप्लीट करना चाहता है, उसके बाद ही वुड सर्च अ फुल टाइम जॉब टू अर्न हिज लिविंग। उसके बाद अपनी लिविंग कमाने के लिए वो फुल टाइम जॉब करना चाहता है। मतलब जितनी डिटेल हमें क्वेश्चन में गिवन है सारी हमने यहाँ पे लिखे है, कोई भी हम स्किप नहीं करेंगे। बस हमें करना क्या है, उन सारी डिटेल्स को एक सेंटेंस में हमें फ्रेम करना है, दैट्स इट। फिर आफ्टर दैट ही वुड सर्च अ फुल टाइम जॉब, ये तो आ गया, फुल टाइम जॉब सर्च करेगा। इवन आफ्टर गेटिंग ए सूटेबल जॉब ही वुड लाइक टू स्टडी फर्दर एज ए लाइक्स टू स्टडी।
सुटेबल जॉब मिलने के बाद भी वो आगे अपनी स्टडी को कंटिन्यू करना चाहता है बिकॉज ही लाइक्स टू स्टडी, क्योंकि उसे स्टडी करना पसंद है। एज रिगार्ड्स ह्यूमन वैल्यूज, रमेश इज ऑनेस्ट, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। ये भी हमें दिया हुआ था, उसकी स्पेसिफिकेशन भी बता रखी थी रमेश की। सो अगर ह्यूमन वैल्यूज की हम लोग बात करते हैं तो रमेश ऑनेस्ट है, हार्ड वर्किंग है और सिंसियर है और एक सिंपल लाइफ को वो लीड करना चाहता है। मतलब हमने किया क्या, कुछ भी नहीं किया। जो कुछ हमें क्वेश्चन में मिला है सेम डिटेल को हमने उठाया है और एक सेंटेंस में हमने फ्रेम कर दिया। मतलब वहाँ पे हमें हाइलाइट्स दिखी हुई थी, उन्हीं को हमने क्वेश्चन में फ्रेम कर दिया। कितना सिंपल है। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट। एक और एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे है, इस एग्जाम्पल को हम लोग पढ़ेंगे नहीं, अदरवाइज वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा। बस इसे देख लेते हैं आप लोगों के रेफरेंस के लिए। सो क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन में हमारे पास है एक बायोग्राफिकल स्केच लिखना है कैलाश सत्यार्थी का, जो कि नोबेल पीस प्राइज ऑनरेरी है। अपने खुद के वर्ड्स में लिखना है। वर्ड लिमिट, अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं स्किप कर गया, वर्ड लिमिट का हमेशा यहाँ पे ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है। हो सकता है 7th क्लास में 50 to 60 वर्ड्स में आता हो, 8th में वही 80 to 100 वर्ड्स में हो जाए। वर्ड लिमिट का हमेशा ध्यान रखना है। सो यहाँ पे हमें क्लूज दिए हुए हैं कैलाश सत्यार्थी के, कब उनका जन्म हुआ था, कौन सी प्लेस पे हुआ था और उनकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, मैरिड है, 2 चिल्ड्रन है, एक डॉटर और एक सन है। मोटिवेशन, उन्होंने स्ट्रगल किया है चिल्ड्रन और यंग पीपल के सप्रेशन के अगेंस्ट। मतलब सप्रेशन मतलब होता है उनको दबाव डाला जाता है किसी चीज़ का, तो उसे सप्रेशन बोलते हैं। उनके अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रगल किया है। अवार्ड्स, ये जो अवार्ड्स यहाँ पे मिले हैं वो भी हम लोग लिख देंगे। सो नोबेल पीस प्राइज़ मिला है उन्हें 2014 में, शेयर्ड विद मलाला यूसुफज़ई, इसके साथ में उन्होंने शेयर किया था। डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवार्ड मिला था जो यूएस से मिला था 2009 में। अल्फोंसे कॉमिन इंटरनेशनल अवार्ड मिला था, स्पेन में मिला था 2008 में। द रॉबर्ट कैनेडी हुनान अवार्ड्स, राइट अवार्ड्स मिला था उन्हें 1995 में। उसके बाद और कुछ उनकी डिटेल बताई गई है। वो पॉपुलर चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट थे। उन्होंने एक जर्नल भी स्टार्ट किया था, द स्ट्रगल शैल कंटिन्यू, 1980 में, और इसमें चाइल्ड लेबर के बारे में उन्होंने अवेयरनेस क्रिएट की थी पूरी सोसाइटी में इस नॉवल के थ्रू, इस आर्टिकल के थ्रू। फाउंडर, अब उनकी खुद की एक कंपनी भी थी या ऑर्गेनाइजेशन भी थी, बचपन आंदोलन BBA जिसका नाम था, अ मूवमेंट डेडिकेटेड टुवर्ड्स इरेडिकेशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड बॉन्डेड चाइल्ड लेबर। और उन्होंने एक मूवमेंट भी स्टार्ट किया था, ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब ह्यूमन को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है ना, बेच दिया जाता है इंसानों को, उसके अगेंस्ट, और बॉन्डेड चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन गिवन था। एग्जाम्पल इसका हम लोग अभी देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऊपर हमने हेडिंग डाल दी, नीचे वो सारी डिटेल्स जो उसमें इंक्लूड थी वो सारी डिटेल्स हम लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर दी है। और इसी के साथ ही वीडियो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया। अगर किसी को ये PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज करके भी ये PDF आप लोग ले सकते हैं। तो इसी तरह के और मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बने रहिए ETC ऑनलाइन के साथ। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।